मुख्तार अंसारी किसी के लिए माफिया था तो किसी के लिए मसीहा था, किसी के लिए बाहुबली था तो किसी के लिए रॉबिन हुड था। मुख्तार अंसारी के तमाम किस्से, उसके बारे में तमाम कहानियाँ अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से सुनाते हैं। लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे भी अलग अलग लोगों ने मुख्तार के बारे में अलग अलग कहानियाँ सुनाई हैं। आज जो कहानी हम लेकर के आ रहे हैं वो कहानी है इंश्योरेंस कंपनियों से होने वाले स्कैम की। मुख्तार अंसारी किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनियों के साथ स्कैम करता था, या यूँ कहें कि अपनी धमक से इंश्योरेंस कंपनियों को कैसे उनको चुनौती देता था, उसको लेकर के आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। हमारे साथ इस कहानी को शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, सबसे पहले तो आपका परिचय पत्रकारों को दे दें। आप ये चूँकि मुख्तार अंसारी 2005 में जेल जा चुका जी, उसके पहले का जो दौर और जो आप लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को चीज़ उसकी एक तरीके से रौब को जो देखा, सोचा समझा, आप उस दौरान कब कब कहाँ पे रहे, कहाँ पे आपने काम? मैंने जागरण से क्राइम अपने जर्नलिज्म की शुरुआत की थी 1994 से, और वही वो दौर था जब मुख्तार अंसारी अपराध जगत में आ चुके थे। 95 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे। तो एक तरीके से देखें कि मुख्तार अंसारी हमारा करियर लगभग साथ ही शुरू हुआ। तो 94 में जागरण में विधिवत रूप से क्राइम रिपोर्टर हो चुका था, और उसके बाद 2004 तक मैं जागरण में रहा हूँ। फिर यहाँ से मैं अमर उजाला नोएडा चला गया, 4-5 साल नोएडा रहा हूँ। फिर हिंदुस्तान 2020-21 तक मैं हिंदुस्तान में था। तो सर ये बताइए सर, इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर के एक जो स्कैम की बात, या जो अपने रौब से इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर अपनी धमक जमाने की एक जो कहानी है, वो क्या है, उसकी सच्चाई क्या है और क्या क्या चीज़ें आपने देखी? देखिए, केवल मुख्तार अंसारी नहीं, यूपी के आप जितने माफिया, एक से लेकर के 10 तक या 20 तक 50 तक जितने माफिया के आप नाम लेंगे, दबंगों के नाम लेंगे, सब ने इंश्योरेंस कंपनियों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। मुख्तार अंसारी चूँकि इस समय उनकी चर्चा चल रही है, इसलिए उनका जो है नाम सबसे ऊपर चल रहा है। कुछ घटनाएं उनकी मैं आपको शेयर करता हूँ। 2002-03 की बात है, जब कृष्णानंद राय विधायक हो चुके थे। उनका ये गाड़ी का काफ़िला लखनऊ से गाजीपुर के लिए वो जा रहे थे, और मुख्तार अंसारी का काफ़िला गाजीपुर साइड से लखनऊ की ओर इंटर कर रहा था। कैंट इलाके में कटरी के पुल के पास दोनों का काफ़िला आमने सामने टकराता है। केवल काफ़िला आमने सामने आया था, चूँकि उनकी गाड़ियों का नंबर ही अलग होता था, 786 नंबर होता था। गाड़ियाँ आमने सामने आते ही फायरिंग शुरू हो जाती है। पहली फायरिंग कृष्णानंद राय गुट की ओर से हुई थी। मुख्तार अंसारी अपनी पत्नी के साथ मैरून कलर की 786 नंबर गाड़ी में थे। उस गाड़ी का नंबर था BA 786। लखनऊ में उस समय जो RTO से सीरीज चल रही थी AZ। अच्छा। तब वो 2 RTO नहीं होते, तब तो 2 RTO हैं, तो अलग अलग RTO से अलग अलग सीरीज चलती है। एक सीरीज चल रही थी AZ। BA सीरीज शुरू होने वाली थी, लेकिन उस BA सीरीज का नंबर उनकी गाड़ी पे पड़ा था जिसमें वो बैठे हुए थे। अच्छा। फायरिंग के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई, दोनों ओर से FIR हुई, कैंट थाने में मुकदमा लिखा गया, 307 का आरोप लगा। वो घटना तो अलग हो गई। तो ये BA सीरीज आई नहीं थी सर, और कैसे उन्होंने? ये उनका रुतबा था कि RTO बगैर उनकी मर्जी के नंबर अलॉट ही नहीं करता था। तो इनको मालूम था कि ये हमारा जो है घर की बात है, 786 नंबर तो हम ही को आना है। तो उन्होंने एडवांस में डाल करके चलना शुरू कर दिया। ये तो कहानी एक तरफ हो गई। अब उस फायरिंग की घटना में एक गोली उनकी सफारी में लगती है, छत को भेदते हुए अंदर घुसी थी वो गोली। वो गाड़ी इंश्योर्ड थी। अब छत में गोली लगने से गाड़ी में कितना डैमेज हुआ, गाड़ी में चलने में कोई दिक्कत हुई क्या, गाड़ी में कोई नुकसान हुआ क्या, आप उसको डेंट पेंट कराओ, कितने रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन ये मुख्तार अंसारी का रुतबा था कि उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को गाड़ी भेजी। यहाँ पे रॉयल होटल के सामने पेट्रोल पंप के पीछे इंश्योरेंस कंपनी का, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस होता था। वहाँ पे उन्होंने भेजा, कहा कि हमारी गाड़ी टोटल लॉस होनी चाहिए। अच्छा। 7-8 लाख रुपए, 7-7.5 लाख रुपए की शायद उस समय टाटा सफारी आती थी। उन्होंने टोटल लॉस का क्लेम किया। अब उसकी हैसियत नहीं थी कि वो टोटल लॉस मना कर दे। फिर भी मुख्तार अंसारी के दबाव में उसको गाड़ी का टोटल लॉस होता है, वो पूरा पैसा उनको मिलता है। एक बार टोटल लॉस होने के बाद गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी उसका ओनर हो जाता है। फिर वो उसका ऑक्शन करके अपना पैसा वसूलता है। गाड़ी चूँकि एकदम नई थी, मुख्तार अंसारी ने कहा कि नहीं, ऑक्शन में ये गाड़ी नहीं जाएगी, आप पेपर में ऑक्शन दिखाओ,
ऑक्शन के बाद ये गाड़ी फिर हमको मिलनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने वो गाड़ी फिर अपने पास ले ली, तो एक गाड़ी से 2 गाड़ी हो गई। एक गाड़ी के बदले 2 गाड़ी। तो ये ट्रेंड केवल मुख्तार अंसारी का नहीं था, मैंने बताया ना, यूपी के जितने माफिया सब ने ऐसे ही चूना लगाया। ये तो एक घटना बताई। एक जिप्सी इनके पास होती थी BH 786, जो इनकी वाइफ उससे चलती थी, उसका एक कलर शायद मैरून कलर, ज़्यादातर कलर इनका मैरून कलर की गाड़ियाँ होती थी। हालांकि लिखा पढ़े में जहाँ तक मेरे को याद है किसी रमेश कुमार के नाम पे वो गाड़ी थी, उसका पता B107 दारुल सफ़ा उनका एड्रेस लिखा था। अच्छा। उस गाड़ी में भी थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है या उसको डेंट पेंट करके, जैसे फर्जी क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी के किसी आप अधिकारी से पूछेंगे तो कैसे क्लेम लिए जाते हैं, उसको एक्सीडेंटल बनाया जाता है, लड़ती नहीं है वो गाड़ी। अच्छा। बोनट चेंज कर देंगे, बम्पर चेंज कर देंगे, उसका चेंज करके और एक्सीडेंटल दिखा दिया। अब एक्सीडेंट दिखाया है तो थोड़ा बहुत उसका खर्चा उनको मिल जाता है कि उसका जो इंश्योरेंस का रिन्यूअल है वो उसका पैसा उससे निकला है। इनका मकसद रिन्यूअल इंश्योरेंस का पैसा निकालना नहीं, इनका मकसद टोटल गाड़ी का टोटल लॉस और पूरा पैसा हमें चाहिए, फिर वो गाड़ी भी चाहिए, उस पैसे से तीसरी गाड़ी लेंगे। तो ये इनका ट्रेंड था। तो BH 786 नंबर की जिप्सी आई फैजाबाद रोड पे वर्कशॉप में, वहाँ से कंपनी वालों ने उसका क्लेम बना के भेजा कि 90,000 रुपये का खर्चा है। वो भी फर्जी क्लेम था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्तार अंसारी एक दबाव में 90,000 रुपये का एस्टीमेट बना के भेज दिया। वो जाता है, तुरंत उनकी ओर से, मुख्तार अंसारी की ओर से, एक शाहिद नाम का सज्जन है, यहीं पे लखनऊ में ही रहते हैं। अच्छा। शायद वो पहुंचते हैं इंश्योरेंस कंपनी में कि आपने 90,000 क्यों क्लेम पास किया, ये टोटल लॉस में होगा, इसका टोटल लॉस होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरी हैसियत नहीं है, तो रीजनल ऑफिस को वो भेजना पड़ेगा। अच्छा। बड़ा क्लेम है, 4 लाख के ऊपर का क्लेम पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा तो आपको जहाँ भेजना है भेजिए, लेकिन हमें टोटल लॉस चाहिए। वो उन्होंने अपना मैटर भेज दिया रीजनल ऑफिस, कानपुर का रीजनल ऑफिस लगता था उस समय। अच्छा। किस इंश्योरेंस कंपनी का था मामला? शायद ओरिएंटल इंश्योरेंस थी, जहाँ तक मेरे को याद है। अच्छा। ओरिएंटल इंश्योरेंस में वो मामला पहुंचता है, एक लेटर मुख्तार अंसारी के लेटर हेड पे, मुख्तार अंसारी के साइन से वो लेटर वहाँ जाता है। ये गाड़ी हमारे घर की, हमारे परिवार की, क्योंकि रमेश कुमार के नाम पे गाड़ी थी। अच्छा। इसलिए वो अपनी प्रूव करने के लिए कि हमारी गाड़ी है, ये इन्होंने कहा कि ये हमारे परिवार की गाड़ी है और इसका हमको टोटल लॉस चाहिए, आप इसको प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्लेम पास कर दीजिएगा। इस बीच मीडिया वालों खबर लग गई, उन्होंने खबर इसकी प्रकाशित कर दी अखबार में, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी उस दौरान। अच्छा। अगले दिन यही शाहिद साहब जो थे ये पहुंचते हैं। उस समय एक गाड़ी जो इंश्योरेंस का क्लेम भरा गया था, एक नंबर उस पर लिखा था 2621-525, ये नंबर होता था मुख्तार अंसारी का लैंडलाइन नंबर। अच्छा। सरकारी आवास का? हाँ, सरकारी B107 दारुल सफ़ा। उस नंबर पे हमारे रिपोर्टर साथी ने बात भी की थी, तो मालूम पड़ा कि रमेश कुमार यहाँ कोई नहीं रहते हैं। कहा कि इंश्योरेंस क्लेम आया है। कहा नहीं, अभी वो आपसे कोई बात कर लेगा। थोड़ी देर बाद उस नंबर पे, मोबाइल नंबर पे रिपोर्टर के फ़ोन जाता है शाहिद का ही। अच्छा। कि मैं शाहिद बोल रहा हूँ, बताइए क्या जानकारी चाहिए। तो उन्होंने उससे, रिपोर्टर ने पूछा कि भाई ये टोटल लॉस में आई है, गाड़ी तो इतना डैमेज है नहीं, आप टोटल लॉस क्यों कराना चाह रहे हैं, और ये लेटर जो लिखा गया ये मुख्तार अंसारी की ओर से लिखा गया है। तो उन्होंने उस समय बात गोलमोल करी और फिर उसको मतलब कहा कि हम आपसे बाद में बात करते हैं। अगले ही दिन शाहिद ऑफिस पहुँचते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, कानपुर। अच्छा। और वो लेटर उससे ज़बरदस्ती वापस लेकर के आते हैं। अच्छा। उसकी लेटर कॉपी हम लोग को नहीं मिल पाई थी, तो वो लेटर वापस ले लिया। हालांकि क्लेम उस पर फिर भी पास हुआ था, लेटर वो उन्होंने वापस ले लिया था। एक गाड़ी से 2 से 3 गाड़ियों का जो बनाने का उनका तरीका, ये ट्रेंड उनका हमेशा चलता रहा। हर गाड़ी को 1 बार 2 बार उन्होंने टोटल लॉस जरूर कराया। उसके बाद ऑक्शन में वो गाड़ी फिर उनसे खरीदी, तो वो एक गाड़ी से 2-2, 3-3 गाड़ियां बनती चली जाती थी। इसी तरीके से काफिला बना मुख्तार। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए मुख्तार अंसारी का काफिला कैसे बना और एक गाड़ी से कैसे 2 से 3 गाड़ियां हुई, कैसे डॉन की गाड़ियों का जो सिलसिला था वो आगे बढ़ता रहा, वो हमने आपको एक कहानी सुनाई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।